So we are going to start forfeiture of shares, the most important topic. और जब भी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो ये इस पर बेस्ड तो आएगा ही आएगा। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन forfeiture से तो अलग हो ही नहीं सकता, ये कंसेप्ट आना ही आना है। ठीक है, अब वर्ड forfeiture का मतलब क्या होता है? ठीक है, forfeiture का मतलब होता है जब्त करना। देखिए, जब भी कोई डिफॉल्टर पैसा नहीं दे पाता तो हम उसको नोटिस भेजते हैं। ठीक है, अब वो नोटिस रिसीव करने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, या फिर फोरफीट कर लेते हैं। ठीक है, जब्त कर लेते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर मैंने इशू करा 100 रुपए का। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने शेयर होल्डर से 40 रुपीज मंगाए, देन 50 रुपीज मंगाए, देन 10 रुपीज मंगाए। ये 3 इंस्टॉलमेंट हो गए। उसने मुझे पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, बैंक टू एप्लीकेशन की एंट्री करी मैंने। ठीक है, शॉर्ट में समझाऊंगा। और फिर ये एप्लीकेशन मनी जो है मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दी, कैपिटल में, 40 रुपीज। तो मैंने उसको 40 रुपीज की कैपिटल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। ठीक है भाई, तेरा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है। उसके बाद मैंने उससे अलॉटमेंट कॉल करी। जब मैंने अलॉटमेंट कॉल करी तो मैंने उसको कैपिटल क्रेडिट कर दी, इस बेसिस पे कि उसका पैसा आ जाएगा। उसने मुझे अलॉटमेंट भी दे दी, बैंक टू अलॉटमेंट 50। अब मैंने उसको कॉल मनी ड्यू करी, तो कॉल टू कैपिटल 10 रुपए। ये पैसा मैं उसको बार बार बोलता रहा, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे। उसने नहीं दिया, तो ये कॉल हमेशा डेबिट ही रही, है ना। मेरे डेटर्स हमेशा खड़े हुए 10 रुपीज के, लेकिन अब मैं उसको कंसिस्टेंट रिमाइंडर जीरो वो नहीं दे रहा। तो हर कंपनी की पॉलिसीज होती है, अगर बंदा चाहे उसने 90 रुपीज दे दी, 10 रुपए दीजिए, लेकिन अनपेड है तो वो पैसा नहीं दे रहा, इन दैट केस मैं उसके शेयर्स को उठा के फोरफिट कर। अब आप कहेंगे फोरफीचर कैसे होगा? देखिए, सिंपल सी बात, उसको जितनी कैपिटल मैंने अभी तक दी थी वो उठा के मैं अब क्या करने वाला हूं, डेबिट कर दूंगा। अब मैंने उसको कैपिटल कितनी दी थी, जितनी मैंने मंगवाई थी, है ना भाई। कैपिटल मैं ड्यू बेसिस पे दे रहा हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन तो वो पैसा देगा मुझे, उसके बाद मैं हर बार जब ड्यू करता हूँ पैसा, मैं उसको कैपिटल क्रेडिट कर देता हूँ। आप देख रहे हो, ड्यू की एंट्री के साथ कैपिटल मिल रही है उसको। ठीक है, रिसीव की एंट्री के साथ नहीं मिल रही। तो जितना पैसा मैंने उससे आज तक मंगवाया है वो सारा मैंने उसकी कैपिटल में डेबिट कर दिया, 100 रुपए पूरा। अब मैंने उससे ये कॉल लेनी तो है नहीं, तो इस कॉल को उठा के मैंने क्रेडिट कर दिया 10 रुपए से। अब रह गया 90 रुपए का अमाउंट जो वो मुझे दे चुका है, उसको मैंने फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये पैसा मैं जब्त कर लेता हूँ, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको ये समझ आ गया तो मजा आ जाएगा फोरफीचर में। तो देखिए, नाउ तो क्वेरी अराइजेस कि अगर वो एप्लीकेशन देता है और आगे की 2 कॉल्स नहीं देता, तो उस केस में एंट्रीज क्या होंगी? देखिए, उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट 40 रुपीज एप्लीकेशन का आया, हमने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन टू कैपिटल 40 रुपीज। अब हमने उससे अलॉटमेंट कॉल करी, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करी, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 50 रुपीज उसको कॉल करे, लेकिन वो नहीं दे रहा। ठीक है, अब हमने उससे पैसा कॉल ही कितना करा है, 90 रुपीज। ठीक है, ये 10 रुपीज कॉल ही नहीं करा। इन दैट केस अब हम अगर उसका फोरफीचर करते हैं, तो अब जब आप उसकी कैपिटल को कैंसिल करोगे, तो उसकी कैपिटल आपने उसको दी कितनी मंगवाई है आज तक टोटल कैपिटल? आपने कॉल्ड अप करा 90 रुपीज, तो आप 90 ही कैंसिल करोगे। ठीक है, अब 100 मत कैंसिल कर देना। ठीक है, ये पैसा अब उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट डेबिट में खड़ी हुई है, तो आप उसकी अलॉटमेंट को कैंसिल कर दो कि भाई इसने अलॉटमेंट जो हमने इससे पैसा लेना था वो हम कैंसिल कर रहे हैं 50 रुपीज, और बाकी पैसा हम इसका जब्त कर लेंगे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ये पैसा हमने इसका जब्त कर लिया 40 रुपीज। ठीक है, ये समझ आया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 3 अगर हम बनाते हैं इसका, उसने एप्लीकेशन पे कर दी, हमने उससे अलॉटमेंट मंगाई, उसने पे नहीं करी, हमने उससे कॉल मनी मंगाई, वो भी उसने पे नहीं करी। अब हमने उससे पूरे पैसे मंगवा लिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमने उससे एप्लीकेशन मंगाई, उसने एप्लीकेशन दी 40 रुपीज टू एप्लीकेशन 40,
₹40 कैपिटल में गए। अब हमने उसको अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट टू कैपिटल ₹50 उसने पे नहीं करी, हमने स्टिल उससे कॉल भी ड्यू करी, कॉल टू कैपिटल ₹10। अब देखिए यहां पर भी क्या है, उसकी कैपिटल हमने कितनी दे रहे हैं उसको, 50, 10 और 40, पूरी ₹100 दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि हम जितना पैसा मंगवाते हैं कॉल्ड अमाउंट, वो कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करा जाता है और उतना ही हम फोर फीचर के टाइम पे उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कितना रिसीव हुआ है, उतनी कैपिटल नहीं आएगी, हम कैपिटल में कितना अमाउंट डालते हैं जितना हमने कॉल करा हुआ है। ठीक है, द कॉल्ड अप अमाउंट इज 100 हियर। अब उसने डेटर्स उसके कौन कौन से हैं, एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, तो अलॉटमेंट हमने उसकी कैंसिल कर दी, अब हम लेंगे भी नहीं उससे, और एक शेयर कॉल अकाउंट 10। अब देखिए ₹60 उसके नहीं है और जो बाकी 40 आ गए वो हमने जब्त कर लिए, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, तो ये समझिए आप, इसके बाद हम आगे चलते। तो अब हम थोड़ा सा फॉर्मल वे में जर्नल एंट्री समझने वाले। सबसे पहले मैं फोर फीचर के बारे में बात करूंगा। देखिए, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को जब्त करना है क्योंकि डिफॉल्टर ने पेमेंट अभी तक नहीं करी। ठीक है, तो यहां पर हमने दो कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट, ओरिजिनली इशूड एट पार, जिन शेयर्स को हमने पार पे इशू करा था, मतलब फेस वैल्यू पे। एंड सेकेंड, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। दोनों केसेस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, आपने जर्नल एंट्री समझनी है। अगर आप शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं जिनको आपने ओरिजिनली पार पे इशू करा था, तो उस केस में क्या होता है, हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे उसकी, सबसे पहले उसकी कैपिटल जो आपने उसको दी थी वो सारी उससे वापस ले ली जाएगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और याद रहे किस अमाउंट से डेबिट होगा, जितना आपने कॉल करा है, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप वैल्यू, जितने पैसे आपने मंगवाए हैं। ठीक है, और वो सारे कैपिटल के लिए मंगवाए क्योंकि इसमें प्रीमियम का रोल तो है नहीं। फिर हम क्रेडिट क्या करेंगे, अपने डेटर्स, जो पैसा हमने उससे लेना था, जिसको हम बोलते हैं शेयर कॉल अकाउंट, जो पैसा हमने उनसे लेना था लेकिन उन्होंने दिया नहीं, अनपेड अमाउंट, जो हमने मंगवाया उसमें से उन्होंने कितना नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ₹90 मंगवाया और उन्होंने ₹40 नहीं दिया, तो बाकी जो दे दिया वो हम ट्रांसफर कर देते हैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये कौन सा अमाउंट होता है, ये होता है अमाउंट पेड एंड फोरफिटेड, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर एंड फोरफिटेड, हमने इसको फोरफिट कर दिया। अब देखिए, ये जो शेयर कॉल अकाउंट है ये इंडिकेट करता है जो कॉल्स इन अरियर्स हैं, जिनका हमें उम्मीद थी कि ये पैसा रिकवर हो जाएगा अरियर्स का, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। तो यहाँ आप कॉल्स इन अरियर्स अमाउंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जब तक क्वेश्चन नहीं गया था अरियर्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसको यूज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अगर हमने ऐसे शेयर्स को फोरफिट करा है जिनको हमने प्रीमियम पे इशू करा था, उसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला, व्हेन प्रीमियम कॉल इज रिसीव्ड इन फुल। अब ये प्रीमियम कॉल कौन सी होती है, जिस कॉल के साथ हम प्रीमियम मंगाते हैं वो पैसा आ चुका है, तो यहाँ पे नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। इग्नोर एसपीआर, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इग्नोर कर देना, आपने भूल जाना है कि वो प्रीमियम पे कभी, क्योंकि अगर एक बार वो पहला पैसा आ चुका है तो वो एसपीआर में चला गया, और एक बार वंस इट हैज बीन ट्रांसफर टू एसपीआर, आप उसको वापस नहीं निकाल सकते, ना आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रीमियम कॉल रिसीव नहीं हुई, चाहे पूरी नहीं आई या थोड़ी नहीं आई, नॉट रिसीव। ठीक है, और पार्शियली रिसीव्ड, पार्शियली रिसीव का मतलब क्या होता है, प्रीमियम कॉल जो है कुछ अमाउंट आ गया कुछ रह गया, इन दैट केस
इस केस में क्या करना है, आपने कैंसिल करना है प्रीमियम अमाउंट, और उसे आप कैंसिल कैसे करेंगे, आप डेबिट करेंगे यहाँ पर एसपीआर अकाउंट, ठीक है। और एसपीआर अकाउंट जो होगा वो अनपेड होना चाहिए, जो अनपेड अमाउंट है वही करना है आपने डेबिट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो ये नोट आपका दूर कर देगा, ठीक है। जितना आप एसपीआर कैंसिल करेंगे, याद रहे एसपीआर टू बी कैंसिल, जो आप एसपीआर कैंसिल करेंगे कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड अनपेड अमाउंट कैंसिल्ड ऑन कॉल। इसका छोटा सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अलॉटमेंट जो मंगवाई थी वो मंगवाई थी 50 प्लस 20, 70 रुपीज। अब आप समझ गए होंगे इसमें 50 क्या है, कैपिटल और 20 प्रीमियम है, ठीक है। अब ये अलॉटमेंट किसी ने पे कर दी, लेकिन पूरी पे नहीं करी, 40 रुपीज पे कर दिया, तो अब बैलेंस कितना रहेगा, 30 रुपीज, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिए कि 30 रुपीज जब आप एसपीआर कैंसिल करने जाएंगे, अनपेड अमाउंट कितना है 30 रुपीज, और एसपीआर कितना है 20 रुपीज, तो आप पूरा एसपीआर कैंसिल कर सकते हैं। एसपीआर इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, 70 रुपीज कॉल करा था, अलॉटमेंट 60 रुपीज आ गए, बच कितने गए 10 रुपीज। अब आप एसपीआर कैंसिल करने चले 20 रुपए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनपेड अमाउंट तो 10 है और आप एसपीआर कैंसिल कर रहे हो 20 रुपए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एसपीआर 10 रुपए ही होगा, क्योंकि 60 तो आ ही चुका है ना, 60 में ऑलरेडी 10 रुपए एसपीआर था। तो जब भी आप एसपीआर कैंसिल करेंगे तो एक बार आपने देखना है कि जो मैं कॉल कैंसिल कर रहा हूँ एसपीआर उसको एक्सीड ना करे, बस, ठीक है। अब कॉल कैंसिल कर रहा हूं से मेरा मतलब क्या है, ये देखिए, ये वाला अमाउंट, ये वाला, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये वाला अमाउंट अनपेड अमाउंट, ये अगर 10 है तो ये 20 नहीं हो सकता, ये भी 10 ही होगा, ठीक है। जब आप कह रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपए अनपेड है, एसपीआर और 20 रुपए नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आपने बता ही दिया अनपेड ही 10 है तो 20 रुपए एसपीआर काहे का लेना, आपका 10 रुपए ही हो सकता है मैक्सिमम एसपीआर। ये तो हो गया ना, मैंने एक दोस्त से पैसे लेने हैं 50 रुपए, मैंने अपने दोस्त को कहा भाई तेरे से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है। 40 रुपए संडे को दिए थे और 20 रुपए सैटरडे को दिए थे, ये तो गलत बात हो गई ना। जब मैंने उसे 50 रुपए लेने हैं तो 40 रुपए संडे को 20, ये तो 60 हो गए, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, कॉन्वर्ट रॉन्ग फिगर्स, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये बात एक क्रॉस चेक हो रही है। अब हमने कहा अनपेड जी आपने पैसा देना है हमें 20 रुपए, 10 रुपए, और एसपीआर देना है 20 रुपए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब टोटल अनपेड अमाउंट ही 10 है तो एसपीआर 20 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए एसपीआर जब आप कैंसिल करेंगे वो अनपेड कॉल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।